बोलो, छुड़ाएगा कि नहीं? जब पक्का है, तुम लोगों को कहीं जाते हो लगता है आगे लूटपाट होने वाली है। जब हम झारखंड से मध्य प्रदेश से पहली बार शिखर जी जा रहे थे ना, तो 2004 की बात है, दिसंबर का महीना था। तो उस समय बिहार के नाम से लोगों को बहुत दहशत थी। तो बिहार पहुंचने के पहले ही हमारे साथ की जितने लोग थे, महिलाएं थी, सबने अपनी ज्वेलरीज भेज दी। यूपी की सीमा तक तो ठीक थे, उस समय बिहार बदनाम था। हालांकि आज की स्थिति में बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन बिहार के खौफ के नाम पर उनने अपनी ज्वेलरी भेज दी। भैया कोई लूटपाट हो जाए, हम लोग अनसेफ होंगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपको लगता है कि चीज़ें हमारे से कोई छुड़ाने वाला है, अनसेफ है, तो आप पहले क्या करते हो? उसको शिफ्ट कर देते हो। क्या करते हो? शिफ्ट करते हो, वहां वो सेफ रहता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं भैया, काल तो एक दिन छुड़ाएगा, खड़ा है तैयार। पता है कि नहीं? बोलो, ये पक्का है? काल छुड़ाएगा, और कोई छुड़ाए या न छुड़ाए, काल तो छुड़ाएगा ही। तो क्या करना है? शिफ्ट करो, सेफ रहोगे। तालियां तो बजा रहे हो। लेकिन हमसे लोग बोलते, महाराज आपके सारे प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस दिन आप पैसों की बात करते हो ना, तो बड़ी खलबली लगने लगती, कब गड़बड़ हो जाए। अर्थ को अर्थ दीजिए, व्यर्थ होने से बचाइए। उसका एक ही अर्थ है, उपभोग, और बचे का उपयोग। संग्रह अनर्थ का मूल है। उपभोग और उपयोग में अर्थ है। खूब संग्रह कर लोगे, धरा रहेगा, क्या होगा? वो आएगा तुम्हारी छाती पे चढ़ के तुम्ही को गोली मारेगा और सब ले जाएगा। अनर्थ हो गया। और पैसों के पीछे तो सारे अनर्थ होते हैं। इसलिए अर्थ का संग्रह नहीं, अर्थ का उपभोग और उपयोग। पहले उपभोग बोल रहा हूं, खा लो, लेकिन सच्चे अर्थों में आप जो कमाते हो उसका कितना उपभोग करते हो ये बताओ, और उपयोग कितना करते हो ये बताओ। बस अपनी बैलेंस शीट देखते रहते हो और मन को संतुष्ट करते रहते हो। हमने अपनी कैरियर की शुरुआत 5 लाख से की थी, आज मेरे पास 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500। हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, इतने एसेट्स हैं, है ना भैया? है क्या? ये तो चौकीदारी है, और क्या है? अब पहले तो एक संतान के पास, एक बाप के 5, 7, 10 संतान होते थे, तो कोई निकम्मा ना निकल जाए, तो इसलिए कमाया हुआ जो होता था पैतृक संपत्ति बढ़ जाती थी, तो लोगों को कहीं ना कहीं लाभ हो जाता। अब तो तुम्हारी एक ही है, वो भी मुश्किल से। और ज्यादातर आज की संतानें कहती है हमें नहीं चाहिए। एक व्यक्ति था मेरे पास बैठा था, मैं वाराणसी में था, उसका बेटा भी BHU में पढ़ता था। तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी इनको समझाइए, बहुत अंधी हो गए और रात दिन काम ही काम में लगे रहते, इसके अलावा इनको कुछ दिखता नहीं। मैं जब उसकी तरफ देखा, बोले महाराज बच्चों के लिए थोड़ा कर लूँ, फिर तो आपके चरणों में आऊँगा। बच्चे ने छूटते ही कहा, पापा हमें आपका 1 रुपया नहीं चाहिए, आप तो अपना करो, हम BHU से IIT कर रहे हैं, हमारा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, हम खड़े हो जाएंगे। बोलो, आज की संतान तो ये चाहे, फिर भी तुम मरे जा रहे हो। वो पानी नहीं देगा मरने में जिसके पीछे तुम मर रहे हो, ये हकीकत है। पानी देने भी आ जाए तो भाग्य समझना, वो माँ बाप बहुत भाग्यशाली है जिनकी संतान उनके साथ है, सब दूर है। तो भैया अर्थ को अर्थ दो, व्यर्थ न गमाओ, अनर्थ तो करना ही नहीं है। उपयोग करो। उपयोग कहां करो? परमार्थ में।
कहाँ करो? परमार्थ में। यही सम्यक लाभ है। हर किसी को विपुल अर्थ का लाभ नहीं मिलता। बिरले भाग्यशाली होते हैं जिनके पास पैसा होता है, लेकिन बिरले पुण्यशाली होते हैं जो पैसे को परमार्थ में लगाते हैं। जिनका पापानुबंधी पुण्य होता है वो अर्थ पाकर अनर्थ करते हैं, जैसे रावण। और जिनका पुण्यानुबंधी पुण्य होता है वे अर्थ पाकर परमार्थ करते हैं, जैसे चक्रवर्ती भरत। हमारे पास दो आदर्श हैं, दो उदाहरण हैं। एक भरत चक्रवर्ती का, वो चक्रवर्ती था, 6 खंड का अधिपति था, उसके पास संपदा थी। उसने क्या किया? सोने के मंदिर बनाए। क्या किया? सोने की मंदिर बनाए ना कैलाश पर्वत पर। किसने बनाए? भरत चक्रवर्ती ने। और अर्धचक्री रावण, उनसे आधा, इसके पास संपत्ति आई, इसने क्या किया? सोने की लंका बनाई। ध्यान रखने की बात है आप सबके चिंतन के लिए। भरत चक्रवर्ती संपदा पा करके सोने का मंदिर बनाया, और रावण संपदा पाया, उसने सोने की लंका बनाई। लंका जलकर राख हो गई, मंदिर आज भी अमर है। भरत चक्रवर्ती के नाम से देश का नाम भारत हो गया, और रावण का तो कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता। जो अर्थ को परमार्थ में लगा लेते हैं उनके जीवन का अर्थ होता है, और जो अर्थ को पाप में लगाते हैं, पदार्थ में लगाते हैं, उनके जीवन में अनर्थ होता है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।